नमस्कार दोस्तों, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संस्कृत की कुछ बेसिक नॉलेज ली थी, जिसमें मैंने आपको लिंग, पुरुष और वचन के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको लिंग की पहचान करना, वचनों के बारे में तथा पुरुष की पहचान करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में हम लकार के ऊपर बात करेंगे कि लकार होता क्या है और उसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि लकार होता क्या है। लकार कहते हैं समय को, जिसे आप इंग्लिश में टेंस भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं, जिनमें से एक लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में किया जाता है। वैदिक संस्कृत में इसका प्रयोग किया जाता है। लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता। आमतौर पर जो प्रयुक्त होते हैं वो 5 लकार होते हैं। आज मैं इन्हीं 5 लकारों के बारे में आपको बताऊंगी। पहला होता है लट। लट का मतलब है वर्तमान, जिसे आप प्रेजेंट भी कहते हैं। और लट के आगे जब लकार लगा दिया जाएगा तो बन जाएगा लट लकार, यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद आता है लंग लकार। लंग का मतलब होता है भूतकाल, भूत, पास्ट। लकार इसके आगे लग जाएगा तो भूतकाल बन जाएगा। इसके बाद लृट लकार, जिसे आप भविष्य, फ्यूचर भी कहते हैं, भविष्यत काल। लोट लकार, जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं या किसी को आज्ञा देते हैं तो लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। फिर बात करते हैं विधिलिंग लकार की। विधिलिंग लकार जब आप किसी को भी सलाह देंगे, मंत्रणा यानी सलाह या निमंत्रण दे रहे हैं, या कहीं पर संदेह पैदा कर रहे हैं कि आशा है इस प्रकार से होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर विधिलिंग लकार का हम प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं कि इन लकारों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। ये जितने भी लकार हैं, जितने भी ये टेंस हैं, इनका जब हम प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब के साथ करेंगे। वर्ब यानी कि क्रिया। जिसे आप इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, उसी को संस्कृत में धातु भी कहा जाता है। धातु या क्रिया, ठीक है। संस्कृत में 2 प्रकार के पद होते हैं। एक होते हैं सुबंत और एक होते हैं तिङन्त। ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये सब चीजें लकार के साथ जुड़ी हुई हैं। एक होते हैं सुबंत और एक होते हैं तिङन्त। सुबंत प्रत्यय जिनके पीछे लगते हैं वो प्रातिपदिक होते हैं और वो शब्द कहलाते हैं। शब्द या नामपद इन्हें बोला जाता है। इन्हीं शब्दों से या नामपद से शब्द रूप चलते हैं, जिसे हम विभक्ति कहते हैं। तिङन्त, तिंग प्रत्ययों से जिन शब्दों का अंत होता है, जिनके पीछे तिंग प्रत्यय लगते हैं, वो तिङन्त कहलाते हैं। जितने भी धातु रूप हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब तिङन्त होती हैं। जब हम तिङन्त को लकारों में लगाते हैं तो हमारे पास वो क्रियाएं तैयार हो जाती हैं कि हमने इसको किस लकार में लगाना है, भूतकाल में कैसे प्रयोग करना है, भविष्यत काल के लिए कैसे प्रयोग करना है, वर्तमान काल के लिए कैसे उसको प्रयोग करना है। तो इसे तिङन्त क्यों कहते हैं, इसे समझिए। सुबंत की बात हम विभक्ति प्रकरण में करेंगे, जब हम विभक्तियां जब मैं आपको सिखाऊंगी। तिङन्त क्यों कहा जाता है, देखिए सूत्र है तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस। अब ये है क्या,
एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये जो रूप है ये है परस्मयी पद का। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस। और जब आत्मनेपदी का रूप चलाएंगे हम, आत्मनेपदी, तो ये चलेगा तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। इस प्रकार से इसका रूप चलेगा। ठीक है, अब ये ती से शुरू हुआ और ये गा पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ती और गा ये मिलकर बना तिंग। क्या बना? तिंग। इसलिए जिन धातुओं के पीछे, जिन यानी कि ज्यादातर जितनी भी धातु हैं सभी धातुओं के पीछे लगते हैं तिंग प्रत्यय लगते हैं, इसीलिए धातुओं को या क्रियापदों को हम तिगंत कहते हैं। अब समझिए, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, इनके बारे में समझिए कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। जिस प्रकार से मैंने आपको ये करके दिखाया, इसी प्रकार से एक ट्रिक मैं आज आपको देने वाली हूँ। उस ट्रिक को समझिए। अगर उस ट्रिक को आपने समझ लिया तो आप धातुएं आराम से बना सकते हैं। आपको एक एक धातु को रटने की या उसको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक पैटर्न बताऊंगी, उस पैटर्न को याद कीजिए, उसको समझिए और आप इस प्रकार से सारे धातुएं बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लट लकार की। लट लकार, जैसा कि आपको मैंने बताया, लट का मतलब वर्तमान और लकार का मतलब काल, यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसमें हम इसी प्रकार से करेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इस प्रकार से हम एक चार्ट बना लेंगे। ये हमने एक चार्ट बना लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने लिख देना है ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। इस प्रकार से हमने ये लिख दिया। बस यही करना है, बस यही करना है और इसी को समझना है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि धातु को जोड़ते चले जाएंगे। जितनी भी धातुएं होती हैं सब हलंत में होंगी, लेकिन हम इसमें अ जोड़कर लिखेंगे। अ जोड़कर लिखेंगे, हलंत वाली नहीं लिखेंगे। जैसे हमारे पास है पठ धातु, लिख धातु, क्रीड धातु, ठीक है, वद, पा, गम, ठीक है। इस प्रकार से नृत्य और भी बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है। ये जितनी भी धातुएं हैं क्या, ये हलंत की हैं, लेकिन जब हम इनको इस चार्ट के अनुसार चलाएंगे, इस टेबल में चलाएंगे, तो हम इनका हलंत हटा देंगे, उसमें अ जोड़कर लगाएंगे। जैसे हमने बनाना है पठ धातु का लट लकार, पठ का लट लकार बनाना है। आप क्या करेंगे, पठ जोड़ते चले जाओ, पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी,
पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, इस प्रकार से। अब इसी में अगर आपको कह दिया जाए कि पत, पत यानी गिरना, पठ यानी पढ़ना, पत बोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, इसमें पत लगाते चले जाओ। पतति, पततः, पतन्ति, पतसि, पतथः, पतथ, पतामि, पतावः, पतामः। आपको बोल दिया जाए कि क्रीड धातु लिखनी है तो क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथ, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। वद बोल दिया, वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदथ, वदामि, वदावः, वदामः। कुछ नहीं करना, केवल इसमें धातु को आपने रख देना है इन शब्दों के आगे। अब देखिए जो पा धातु है, पा धातु से रूप बनता है पिब यानी पीना। गम धातु से रूप बनता है गच्छ यानी जाना। पिबति, पिबतः, पिबन्ति, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबामि, पिबावः, पिबामः। ऐसे ही गम का चला दो कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इस प्रकार से अनेक और भी धातुएं हैं। आपने क्या करना है, केवल उस धातु को यहाँ पर रख देना है और लट लकार का रूप बना देना है। लट लकार में एक और बात समझने की है कि बहुत बार हमें ये ध्यान नहीं रहता कि हमने विसर्ग कहाँ पर लगाने हैं, विसर्ग कहाँ लगाने हैं। इसको समझने के लिए आपको एल बनाना है बस। कहाँ से बनाना है, द्विवचन से। द्विवचन से आप इस प्रकार से एल बना दीजिए। इस एल में ही जो शब्द आएंगे उन्हीं में विसर्ग आएगा, बाकी और किसी में विसर्ग नहीं आएगा। देख लीजिए कहीं पर भी आपको विसर्ग दिख जाए तो केवल इस एल के अंदर द्विवचन में जितने भी शब्द हैं और बहुवचन लास्ट में एक एल बनाइए, बीच में से द्विवचन से आपको विसर्ग वाले शब्द मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी पद हैं वो बिना विसर्ग के होंगे। क्लियर? ये था हमारा लट लकार। अब बात करते हैं लृट लकार की। लृट लकार में क्या करना है, वो भी ऐसे ही बनेगा। लृट, लृट लकार होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसमें क्या करना है, इसकी भी ऐसे ही एक टेबल है, बस उसी टेबल को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। हमने ईष्यति, ती तो था ही, तीतः अंति तो हमने लिखा था, तीतः अंति, है ना। सी थह, थ, आमी, आवह, आमः, ये तो हमने लिखा ही था। लट लकार में हमने तीता अंति सीता था, आमी, आमा, आमा, ये तो लिखा ही था। अब हमने क्या करना है, अब इसमें ईष्य और जोड़ देना है। ईष्य, ईष्य हर एक के आगे ईष्य जोड़ दो। ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः। अब करना क्या है, वही जो पहले किया था। अब जो हम धातु लेंगे वो बिना उसके लेंगे, बिना स्वर के हलंत वाली धातु लेंगे। हलंत वाली धातु लेंगे तो उसमें ये मात्रा लग जाएगी। जैसे मैंने लिया पठ, ठीक है, पठ में ईष्यति जोड़ दिया तो मेरे पास मिला प थी शयति, पठिष्यति। अब ऐसे ही पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः।
पत ले लिया तो पत से क्या बनेगा, पतिष्यति, पतिष्यतः, पतिष्यन्ति, पतिष्यसि, पतिष्यथः, पतिष्यथ, पतिष्यामि, पतिष्यावः, पतिष्यामः। लिख, क्रीड, गम। गम में देखिए, गम में जब हमने लट लकार बनाया तो हमने गच्छ रूप बनाया। अब जब हम इसका लृट लकार बनेंगे तो इसमें गम को ही लेंगे हम। कैसे बन जाएगा, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। पा धातु है जिसका पिब रूप बनता है, इसे जब हम लृट लकार में लेंगे तो उसमें ये वाला स नहीं लगाएंगे, उसको हम पा से लेंगे। पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति, पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ, पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। इस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको लट लकार और लृट लकार समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं, अब बनाते हैं लंग लकार। लंग लकार, ये ड नहीं बोलता, ये ग बोलता है, लंग लकार। इसे आप भूतकाल भी कहते हैं, पास्ट टेंस। करना इसमें भी यही है, टेबल बनानी है। इसकी एक पहचान ये है कि लंग लकार में सबसे पहले आपको अ दिख जाएगा, अ धातु, ताम। अब क्या करना है, इसमें भी हमने धातु को लिख देना है। जैसे पठ धातु है तो पठ लिख देंगे, अपठत, इस प्रकार से बन जाएगा, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठम, अपठाव, अपठाम। इसी प्रकार से लिख को ले लेंगे, अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखः, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। इसी प्रकार से जो बाकी के धातु रूप हैं, बाकी की जो क्रियाएं हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से हम लंग लकार में लिख देंगे। अब बात करते हैं लोट लकार की। लोट लकार यानी आज्ञा देने के अर्थ में। आप आज्ञा दे रहे हैं, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर आप लोट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार, आज्ञा या प्रार्थना के लिए। टेबल बनाएंगे, एक एक शब्द लिख देंगे। धातु जोड़ते चले जाएंगे। लिख धातु ले लिया, इसमें लिख जोड़ देंगे। लिख, लिखतु, लिखताम, लिखनतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। अब ये क्रॉस का मतलब कि उसमें पूरे में कांटा नहीं लगाना, जो धातु है केवल पूरी धातु ने ही आना है इसके अंदर।
जो धातु है वो धातु ही रखी जाएगी और उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, केवल आ को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे क्रीड, क्रीडतो क्रीडताम क्रीडंतु, क्रीड क्रीडतम क्रीडत क्रीडानि क्रीडाव क्रीडामः, लिखतु लिखताम लिखन्तु, पठतु पठताम पठन्तु। ठीक है, वदतु वदताम वदन्तु, पिबतु पिबताम पिबन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। इस प्रकार से इसके हम रूप चला देंगे, किसके? लोट लकार के। लोट लकार जो आज्ञा के लिए या प्रार्थना के लिए प्रयुक्त होता है। अब बनाते हैं हम विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? केवल यही टेबल को फॉलो करना है, थोड़ा सा चेंज करना है उसमें। विधिलिंग लकार, ये मंत्रणा के लिए, सलाह के लिए, निमंत्रण के लिए, ठीक है, विधिलिंग लकार का प्रयोग होगा। इसमें क्या करना है? इसमें हमने एत जोड़ना है। क्या जोड़ना है? एत। ठीक है, धातु जो लेंगे वो हम हलंत युक्त लेंगे ताकि उसके अंदर ये मात्रा जुड़ सके। ठीक है, करना क्या है? पट धातु ले ली। ठीक है, जब इसका रूप बनाएंगे तो कैसे बनेगा? इसका रूप बनेगा पठेत। ठाका हलंत हट जाएगा, एक ही मात्रा आ जाएगी, पठेत। ठीक, पठेत पठेताम पठेयुः, पठेह पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। इसी प्रकार से अगर हम लिख का बना रहे हैं तो लिख में भी क्या करेंगे? लिखेत लिखेताम लिखेयुः, लिखेह लिखेतम लिखेत, लिखेयम लिखेव लिखेम। बाकी कोई भी धातु आप ले लें, परस्मई पद की लेनी है। धातु कौन सी आएंगी इसमें? परस्मई पद की आएंगी, आत्मनेपदी नहीं है। ये जितनी भी धातुओं के ये रूप चलाने सिखाए ये परस्मई पद के सिखाए हैं, आत्मनेपद के नहीं सिखाए हैं। तो इसको समझेंगे आगे। अब पिब ले ली हमने, पिब धातु ले ली। पा धातु है जिसका पिब रूप चलता है, पिबेत पिबेताम पिबेयुः, पिबे पिबेतम पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। तो इस प्रकार से ये 5 आपको मैंने लकार सिखाए हैं कि किस प्रकार से हम धातुओं के रूप चला सकते हैं इन 5 लकारों में। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 5 लकार बताए कि इन 5 लकारों में कौन कौन से में? लट, लोट, लंग, लृट और विधिलिंग। इन 5 लकारों में किस प्रकार से हम धातु को यानी अपने वर्ब को रखकर उसके रूप चला सकते हैं, वो धातु पद हम तैयार कर सकते हैं। ये धातु पद हमें कहाँ सहायता देते हैं? ये धातु पद हमें संस्कृत के वाक्य निर्माण में, जब हम संस्कृत के वाक्य बनाते हैं तो उन वाक्यों को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमें मदद देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी विभक्ति। धन्यवाद।